हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर लगभग 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर सबसे बड़ी और देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे यानी कि बीजेपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। कोर्ट का कहना है कि आप यूं ही 7 दिन में लोगों को वहां से हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है, बल्कि यहां पर मानवीय एंगल को देखा जाना चाहिए था। आप यूं ही रातों रात हजारों लोगों को नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 7 फरवरी तक अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को की जाएगी। तो कुल जमा बात यह है कि वहां पर अब सरकारी बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल हल्द्वानी के भनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और फिर बस्तियां बस्ती चली गईं। माना यह जाता है कि आजादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आधे परिवार जमीन के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। ये इलाका भी देश के बाकी इलाकों की तरह ही आराम से रह रहा था, लेकिन 2013 में अतिक्रमण का ये मुद्दा तब उठा जब उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई। गोला नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बगल से बहती है। इस याचिका में कहा गया था कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई गफूर बस्ती के लोग नदी में अवैध खनन करते हैं। इसकी वजह से रेलवे की पटरियों को और गोला पुल को खतरा है। इसके बाद 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इलाके का सर्वे किया और 4,365 अवैध कब्जेदारों को चिन्हित किया। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में फिर एक रीट पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में देरी की जा रही है, जिस पर मार्च 2022 में हाईकोर्ट नैनीताल जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद रेलवे ने हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने के लिए एक डिटेल प्लान दाखिल किया और हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाया जाए। इसके बाद रेलवे ने अखबारों के जरिए नोटिस के जरिए अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी। इसके बाद लोग अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन करने लगे और यहाँ धरने में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में बैठे हैं। इसीलिए इस आंदोलन की तुलना दिल्ली के शाहीन बाग वाले प्रदर्शन से भी की जा रही है, जो मुस्लिम महिलाओं ने सीएए के खिलाफ किया था। लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं, जैसे अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3-3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिया? इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने का प्रशासन सोचता है और हजारों लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचा जाता? जब सरकार तक को नहीं पता होता कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो सिर्फ जनता क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए भी एक प्लान तैयार करना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जहां लोगों ने 1947 के बाद नीलामी में जमीन खरीदी है, वहां आप उस परिदृश्य से कैसे निपटेंगे? उन्होंने कहा कि आप लाइन बिल्कुल एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन वहां जो लोग 40, 50 और 60 सालों से रह रहे हैं, उनके लिए पहले पुनर्वास योजना लानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आगे ये मामला कहां पहुंचेगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।